हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आज की जो क्लास है वो फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बेस्ड है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास को बहुत अच्छे से देखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अभी क्या है, यहाँ पर मैं आपको जो आपके वो विकल्पीय प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, आप इनको अच्छे से देखिए, उसके बाद मैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। अभी फिलहाल आपके पास टाइम है तो तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, चीज़ों को सीखते हुए चलिए, समझिए बात को। चलो, आप देखो यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं अभी फिलहाल ये वाले जो क्वेश्चन लिए हमने वो आपके बायोलॉजी वाले पार्ट से लिया मैंने। ठीक है, बायोलॉजी से लिया मैंने। समझ में आई बात है? चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। क्लियर है? चलो यहां पर देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए में किसके हेतु सूचना निहित होती है। ठीक है, तो डीएनए में किसके लिए मतलब सूचना जो होती है डीएनए में किसके लिए सूचना होती है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए, आपका जो यहाँ पर पहला आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रोटीन संश्लेषण ऑप्शन दिया है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, और आपका फिर दिया है सी यहाँ पर ए और बी, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया है यहाँ पर क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है आनुवंशिक गुणों का संदेश किसमें होता है। ठीक है, आनुवंशिक गुणों का संदेश किसमें होता है, मतलब जो आनुवंशिकता को प्रदर्शित करता है, आनुवंशिक गुण जो होता है। ठीक है, तो वो किसमें होता है आपका, पहला ऑप्शन आपका डीएनए, दूसरा प्रोटीन, तीसरा आपका स्पीसीज में, और आपका यहाँ पर जो चौथा है वो क्या कह रहा है टेस्टोस्टेरोन में। दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डीएनए में। ठीक है, तो आनुवांशिक गुण का जो संदेश होता है किसमें होता है, वह डीएनए में। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है डीएनए का विस्तृत, मतलब यहाँ पर डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है। डीएनए का यहाँ पर क्या कर रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो वैसे अमूमन सारे बच्चों को पता होगा डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, सारे बच्चों को पता होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिकम, डाई न्यूक्लिकम, आपका डीऑक्सी न्यूक्लिकम, और आपका ऑप्शन अगला क्या है, ये सभी। ठीक है, तो सबको मैंने बात करते हुए सीधा आंसर पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका जनन कोशिका में डीएनए की कितनी प्रतिकृतियां बनती हैं। ठीक है, तो जनन कोशिका जो होती है उसमें डीएनए कितनी प्रतिकृतियां होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक, सिर्फ कितनी होती है, एक होती है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रजाति की समष्टि का संबंध किससे होता है, मतलब उसकी जो पॉपुलेशन होती है उसका संबंध किससे होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी जो आपका ऑप्शन चौथा क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान दीजिए एक मिनट, ध्यान दीजिए, आपका जो चौथा क्वेश्चन था जनन कोशिका में डीएनए कितनी प्रतिकृतियां होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर सॉरी, वहां पर मैंने अभी आपको जस्ट ए बताया था, तो आपने यहाँ ध्यान देना, आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चौथे का मैंने भी जो ए बताया था उसमें आपका ए नहीं बल्कि क्या होगा, बी होगा, मतलब दो प्रतिकृतियां होती हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है किसी प्रजाति की समष्टि का संबंध किससे होता है। तो दोस्तों इसका संबंध किससे होता है, तो यहाँ पर आपका सीधी सी बात है जनन से, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होगा नहीं, प्रजनन क्रिया होगी नहीं, जन्म क्रिया होगी नहीं, तो उसकी समष्टि मतलब उसकी जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ेगी, आपको पता है बात अच्छे से। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों पुष्प के नर जनन अंगों को कहते हैं। तो पुष्प का जो भी हमारा फ्लावर तो पुष्प होता है, तो उसका जो जनन, ठीक है, जनन अंग होता है, और वो भी कौन सा, नर जनन अंग। ठीक है, एक मादा जनन होता है, एक नर जनन अंग। तो नर जनन अंगों को क्या कहते हैं दोस्तों, नर जनन अंगों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पुमंग। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुमंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विखंडन द्वारा जनन होता है, सॉरी, द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। तो द्विविखंडन द्वारा जनन किसमें होता है, ठीक है, आपको यहाँ पर आंसर करना है द्विविखंडन द्वारा जनन किसमें होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट, मतलब अमीबा में। अब आपको पता है अमीबा, पैरामीशियम, विग्लिना, ये सब यहाँ पर एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो द्विखंडन द्वारा क्या होता है, इनका जनन क्रिया होती है। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है आठवां, लेस्मानिया में
वंश वृद्धि किस विधि से होती है? तो लेशमानिया में उनके जो वंशजों की वृद्धि होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विविखंडन के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? द्विविखंडन के द्वारा, मतलब द्विविखंडन से। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है मुकुलन, ठीक है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन क्या करता है आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, मतलब आपका हो जाएगा हाइड्रा। जो हाइड्रा है वो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन क्रिया करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां, कुछ बहुकोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जनन की इस विधि को कहा जाता है। तो जनन की इस विधि को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो जनन की इस विधि को कहा जाता है खंडन, ठीक है, क्या कहा जाता है? खंडन। मीन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से किसमें पुनरुद्भवन होता है? तो किसमें आपका पुनरुद्भवन होता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, प्लेनेरिया। ठीक है, 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मतलब प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से किसमें अलैंगिक जनन अचल बीजाणु द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, राइजोपस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पुष्प उभयलिंगी है? ठीक है, कौन सा पुष्प है जो उभयलिंगी है? उभयलिंगी मतलब समझते हैं आप लोग? उभयलिंगी मतलब क्या है? तो होता है वो दोनों में होता है, मतलब नर और मादा। ठीक है, दोनों गुण प्रदर्शित करता है वो। तो 13वां क्वेश्चन जो है उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा, मीन गुड़हल। ठीक, गुड़हल आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 14वां, दो विभिन्न पौधों के दो विभिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका रोपण। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका रोपण। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग दोस्तों। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है काय जन्म पौधों के निम्न भागों से हो सकता है? काय जन्म पौधों के निम्न भागों से हो सकता है, तो क्या हो सकता है दोस्तों? यहाँ पर शाखा, जड़ और पत्ती। क्या हो सकता है दोस्तों? शाखा, जड़ और पत्ती। यहाँ पर आपका 15वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? 16वां क्वेश्चन आपको कह रहा है 16वां क्वेश्चन कह रहा है पपीता, तरबूज आदि हैं। तो पपीता और तरबूज ये सब क्या है आपके? ठीक है, यहाँ पर कह रहा है एक लिंगी है कि उभयलिंगी है कि बहुलिंगी है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा एक लिंगी। बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है गुड़हल, सरसों आदि हैं। अभी जस्ट एक क्वेश्चन आया ही था, तो आप सब जरूर बताओगे इसका आंसर। ठीक है भैया, ये क्या है? उभयलिंगी। क्या होते हैं आपके? उभयलिंगी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 8वां, निम्न में से कौन से पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो किस पुष्प में जो होता है, मतलब जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही लिंग को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब तरबूज। ठीक है, तरबूज जो होता है, तरबूज का जो पुष्प होता है एक लिंगी होता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर आपका 19वां निम्न में से कौन अंडाशय के परिपक्व होकर फल पकने पर मुरझाकर गिर जाता है? तो अंडाशय जो परिपक्व हो जाता है तो उसका फल बनकर क्या होता है? मुरझाकर गिर जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19वें का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बाह्य दल है, पंखुड़ी, पुंकेसर, तो ये सब क्या होते हैं? मुरझाकर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी। उसके बाद 20वां क्या कह रहा है आपका परागकोश में होते हैं। कह रहा है आपका परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होता है दोस्तों? ठीक है, परागकोश में आपका क्या होता है? तो परागकोश में आपका होता है दोस्तों परागकण, मतलब आपका पॉलीग्रेन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आपके? पॉलीग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि यही परागकण क्या होते हैं? यही परागकण जो होते हैं, ठीक है, ये परागकण क्या होते हैं? यही जब जाते हैं मादा, ठीक है, मादा भाग में, पुष्प के मादा भाग में जाते हैं तो वहां पर इनकी रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा 21वां, लघु बीजाणु पैदा होते हैं। लघु बीजाणु पैदा होते हैं, तो इसका जो है ऑप्शन आप सभी को दिया है आपके सामने, और ठीक है ये आपका समझ लीजिए होमवर्क है, इसको आपको करके आना है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है? और बाकी रहा, अगर आपका कोई मतलब अगर कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके आपको जरूर बताइए, उसका समाधान आपको निश्चित तौर पर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अभी आप क्लास को देखते रहिए। ठीक है, बाकी टॉपिक वाइज हर चीज़ आपका बिल्कुल चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।